थोड़ा आपसे कोरोना संबंध में बातें करना है। आज पूरे देश विदेश में 1.25 साल से लगभग कोरोना की समस्या आई है। आप देख रहे हो कोरोना से बड़ी परेशानी हो रही है। तो आइए, सबसे पहले आप सभी के लिए हम एक फाइल भेज रहे हैं कोटा से ही आपको। आपके व्हाट्सएप पर जो भी नंबर होंगे या ग्रुप में आप होंगे तो फाइल जरूर पढ़ लीजिए। कोरोना से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है, कोरोना में कौन सी स्टेप उठानी है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है। विश्व के सारे रोगों का समाधान है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का हिंदी में हम कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। यदि आप उसमें लिखे हुए सारे कदम उठा लेते हैं, खास तौर से पेट को साफ रखना, शुद्ध खान पान, घर का खान पान, कोई सैंडविच नहीं, मोमोज नहीं, बाजार में क्या क्या चीजें आती हैं पैक, पेय वगैरह। यदि आप मेरे से कहोगे तो मेरे पास इसकी बहुत सारी वीडियो हैं कि जो बहुत दिनों के पैक आते हैं पीने के रस, उसमें फंगस पड़ जाती है, ऐसे बड़े बड़े गुच्छे निकलते हैं फंगस के। तो आप बिल्कुल पेय बिल्कुल बाजार का कभी ना पिए, जिंदगी में ना पिए। बाजार की बने हुए जो क्या क्या होते हैं, एक बच्ची की आंख चली गई, कई बच्चियों की आंखें चली गई मोमोज खाने से, सैंडविच, जाने क्या क्या चीज। बच्चों, आपको मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। चर्चा तो मुझे बहुत सारी करने का मन करता है, लेकिन मेरी आदत परोक्ष पढ़ाने की नहीं है, प्रत्यक्ष पढ़ाने की है। लेकिन आप सब सुन रहे हो तो मैं आपसे थोड़ी सी बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात है बच्चों और बड़े लोग, सभी लोग ध्यान रखें, स्वच्छता का संस्कार। शरीर को भी स्वच्छ रखिए, घर को भी स्वच्छ रखिए, अपने वस्त्रों को भी स्वच्छ रखिए। बिस्तर की चादर हर 5-7 दिन में निचोड़ के डालो कम से कम। वायरस तो तभी होती, घर में थोड़ा गंदा रिवाज तो हो गया, डबल बेड पड़े ही रहते 24 घंटे, महीनों नहीं उठते। उसके ऊपर वैज्ञानिक डॉक्टर साइंटिस्ट वगैरह बोलते हैं कम से कम 700 प्रकार के वायरस उन डनलप के गद्दों में पड़े रहते हैं, उठते ही नहीं वो परमानेंट। हमारे जमाने में तो बच्चों हम शाम को बिस्तर बिछाते थे फिर सोते थे, और सुबह उठा के रख देते थे। आजकल तो पड़े ही रह जाते हैं। तो ये थोड़ी सी गड़बड़ कैसे दूर होगी, इसे आप ही सोचिए। हो सके तो भविष्य में भी इसको दूर करने की कोशिश करिए। तो स्वच्छ शरीर रखिए, स्वच्छ घर को रखिए, अपनी गांव गलियों को भी स्वच्छ रखिए। नाखून की सफाई जरूर रखिए, हर 5-7 दिन नाखून साफ कर लीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से। शुद्ध खान पान में घर का ही करिए आप। मेरे जो कोरोना फाइल पढ़ेंगे उसमें सब लिखा है मैंने। हमें रोग सता ही नहीं सकता। बीमार हो रहे हैं इसका मतलब हमारा पेट खराब है और हमारे फेफड़े खराब। इन दोनों से बचने के लिए आप चाहें तो इंडिया टीवी पर रामदेव की योगा आता है, आप चाहे तो उसे अटेंड कर सकते हैं। सात्विक मूवमेंट पर कार्यक्रम आ रहे हैं बहुत अच्छे, रविवार के दिन 9 बजे से 1 बजे तक चलता है, उस पर 4 घंटे कार्यक्रम, आप चाहे तो वहां सुन सकते हैं। और भी आप समझदार हैं, लेकिन हाँ, व्यर्थ के चैनल नहीं देखना। दिन रात कोरोना को मारने की भावना नहीं करना। ये वायरस कहाँ से आ गया, वायरस हमसे बड़ा नहीं है, हमारे पाप के उदय से बड़ा नहीं है वायरस। और वायरस तो पहले ही हजारों लाखों करोड़ों प्रकार के हैं, असंख्यात प्रकार की। इसलिए हमने जैन धर्म से ये सीखा है, एक तरह से हम आपको अहिंसा के संस्कार की बात कर रहे हैं कि कभी ये नहीं सोचो कि वायरस मर जाए, वायरस कहाँ से आ गया, वायरस सबको मार रहा है। नहीं नहीं, वायरस से परेशान नहीं है लोग, आलस्य से परेशान। आलस्य रहे, व्यायाम नहीं, प्राणायाम नहीं, और खान पान गलत है। और जो एसी में पड़े रहे, परिश्रम नहीं करते हैं, उनको जो डायबिटिक हो रहे हैं और बीपी हो रहा है, बीमारी वहां से आ रही बच्चों। तो आप सब लोगों को ये बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लीजिए कि आपको सुबह 4:30-5 बजे उठना है। 4:30 तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ 4:30 पे दिन निकलने लगता है, या सम्य शिखर जी में, तो हम लोग 4:30 पे उठ ही जाते हैं। फिर 1 घंटे व्यायाम प्राणायाम करते हैं। रोज पर्वत पे 10-7-5 किलोमीटर रोज चलते हैं हम, 5-7 किलोमीटर रोज जाते हैं यहाँ पर, इसलिए मस्त रह रहे। यहाँ कुछ नहीं हो रहा हम लोगों को। तो आप भी व्यायाम का बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लीजिए, घर के शुद्ध भोजन करेंगे इसकी प्रतिज्ञा कर लीजिए। और एक बात है बच्चों और बड़े लोग सभी के लिए, मेरे 3 पॉइंट है: सम्यक, शील और समाधि।
सम्यक दर्शन का संस्कार सबसे पहले लो। क्या मतलब? मैं भगवान आत्मा, आप भगवान आत्मा हैं, आप ध्रुव हैं, आप में भगवान में कोई कमी नहीं है। यदि मैं सामने बैठा होता आपसे, आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं खूब पढ़ाता आपको कि भगवान भी कभी आपकी तरह बालक थे। विराग जी ने तो एक वीडियो निकाली है उसकी, माँ माँ ये तो बता पहले प्रभु जी कौन थे। प्रभु भी पहले बच्चे थे, वो भी हमारे जैसे सच्चे थे। यदि वो भगवान बन सकते तो हम भी भगवान बन सकते। हम शरीर नहीं है, कर्म के उदय से परेशान नहीं है। इस सम्यक का संस्कार है, हम कर्म के उदय से परेशान नहीं, हम संयोगों से परेशान नहीं, हम दुश्मन से परेशान नहीं, हम में से कोई वायरस से परेशान नहीं। वायरस से परेशान मानना माने मिथ्यात्व का संस्कार। तो सम्यक का संस्कार सबसे पहले ले, सीलवान बने। किसी की देह भी छूट रही हो तो सम्यक काम आएगा। बड़े बुजुर्ग हों कोई हो, मैं तो चाहूंगा कि समाधि के प्रवचन सुने। जितनी देर में हम बार बार चैनल देखें और जब बार बार मोबाइल पे कुछ देखें, उससे अच्छा है कि हम अपने घरों में आचार्य कुमकुम स्वामी की वीडियो देखें। बहुत सारी एनिमेशन है वो देखें। बहुत सारे गीत है हमारे विराग जी ने निकाले हो, आप उनको बार बार देखिए, उन्हें याद कर लीजिए। हमारा मतलब है कि अपने मानस को नकारात्मक नहीं बनाइए, आप बहुत पॉजिटिव सोचिए। और वर्तमान में जो इंजेक्शन की बात चल रही है बार बार, वे मांसाहारी हैं, उन्हें लगवाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन मैं गवर्नमेंट की नीति के खिलाफ नहीं बोल सकता। मेरी सलाह है कि यदि आप व्यायाम प्राणायाम करते हैं तो आपको इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री जी रोज सुबह उठ के योगा करते हैं। हमारे बहुत बड़े जो देश के महान लीडर हैं, वे सब योगा करते हैं। रामदेव को कभी इंजेक्शन लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आपको पता है, रामदेव आलू तक नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, रामदेव जमीकंद नहीं खाते, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। देखो स्वस्थ है उनको आराम से। उनका तो एक कार्यक्रम चल रहा है इंडिया टीवी पर, कोरोना से जंग और रामदेव के संग। तो इनको आप देख सकते हैं। मुझे कोरोना की थोड़ी तारीफ भी करनी है। यदि कोरोना नहीं होता ना तो हाँ, पूरा विश्व इतना सुधरता भी नहीं। कुछ बातें तो क्या कहूँ, बहुत गंदे गंदे पोज आपने देखे हो फिल्मों में, अभी सब बंद हो रहे हैं। क्यों? कोरोना फैल सकता है। हीरो हीरोइन बड़े आराम से किस कर रहे थे और जाने क्या क्या कर रहे थे, वो सब बंद। मांसाहार तंबाकू से बचने की सब सलाह दे रहे हैं। WHO भी सलाह दे रहा है मांसाहार से बचे, तंबाकू नहीं खाएं। कई आपने विश्व रूप राज चौधरी को सुना हो, यदि साध्वी मूवमेंट को सुन रहे हो, तो वे स्पष्ट कह रहे हैं कि मांस, अंडा, बाजार के पैक, बाजार के भोजन, साध्वी मूवमेंट पे जाके देखो आप। और विश्व रूप राज चौधरी को आके सुनो, वे स्पष्ट कह रहे हैं कि बाजार की चीजें बिल्कुल मत खाइए और मांसाहार नहीं खाइए। मुंह पर पर्दा कर रहे हैं। मैंने देखिए पहले, मैंने हॉस्पिटल में कपड़े बदलने के लिए कह रहे हैं, बाजार के कपड़े बदलने के लिए कह रहे हैं। हम लोग तो जैनी लोग पहले ही करते थे, बाजार से आते थे पूरे कपड़े चेंज करते थे, हॉस्पिटल से आते थे पूरे कपड़े चेंज करते थे। तो आज वही संस्कृति फिर आ गई। ऐसे हाथ नहीं मिला रहे हैं, दूर से हाथ जोड़कर अभिवादन करना शुरू हो गया है। पर्यटन के नाम पे अब विदेश जाने से बच रहे लोग, हनीमून भूल गए। थूकना, हर कहीं नहीं थूकते, तो हमारे यहाँ तो पहले ही बताया था हर कहीं नहीं थूकना। हाथ बारंबार धोना चाहिए, तो हमारे यहाँ तो पहले ही बताया था। फलों को बाजार में से लेके सीधे नहीं खाना बच्चों, 3 बार धोकर घर में बैठ करके खाओ। सड़क पर यदि आप चलते फिरते खाओगे और वो नाक से जाने वाले मुंह से चला गया तो क्या करोगे? कोरोना। इसी सड़क पर चलते फिरते मत खाओ, घर में भी चलते फिरते मत खाओ। हाथ धो, कपड़े बदल कर भोजन करना सीखो बच्चों। ये सब चीज कोरोना की वजह से अब एक बार फिर आ गई सामने। मुहिराज, मुहिराज किस तरह से हाथ धोते हैं, कभी आप चाहें तो मुहिराज का हाथ धोने का स्टाइल देखिए। जब वो आहार लेने की चर्या करते हैं, उसमें उनके हाथ कितने पूरी सफाई करते हैं। हाथ धोने 16 फोटो प्रचारित हो रहे थे उस समय, किस तरह से हाथ धोने चाहिए, माने गवर्नमेंट कर रही थी प्रचारित। तो मुनिराज तो हमारे पहले से ही करते हैं, हम त्यागी व्रती लोग पहले से ही करते हैं। जैसे बहुत सारी चीजें दूर हुई, पेट्रोल डीजल कम जलने से ग्लोबल वार्मिंग दूर हो गई, आतंकवाद और बलात्कार रुक गए कोरोना के डर से, कम हो गए। लॉकडाउन होने पर लोगों ने घर में अपना समय कैसे काटे, तो फिर वापस महिलाएं पापड़ बनाने लगी, बड़ी बनाने लगी, घर के काम करने लगी, रसोई बनाने लगी। जो बच्चियां भोजन नहीं बना सकती थी, अब उन्हें बड़ा पछतावा हो रहा है।
बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर जब लड़कियां हैं, तो बाजार की रोटी और बाजार की सामान खाया करते थे, लेकिन आज की तारीख में जब कोरोना आ गया तो उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा बाजार में। अब वो तरस रहे हैं, उन्हें लग रहा है काश हमने धन कमाने के बजाय भोजन बनाना सीखा होता। तो आप सब बच्चियों जो भी हों, भोजन बनाना जरूर सीखें, बच्चों को भी इस समय ट्रेनिंग दें। इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको महीने भर के अंदर सबको रसोई बनाना सीखना चाहिए। रसोई बनाने से आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मेरी मम्मी ने मुझे कक्षा 5 में जब मैं पढ़ रहा था, मुझे रसोई बनाना सिखाना शुरू कर दिया था। आज की तारीख में मुझे पूरा काम आता है। और यहाँ जब हम रह रहे हैं ना, यहाँ पर समय शिखर में A to Z 100% काम आने से मस्त रह रहे हैं, खूब बना रहे हैं, खा रहे हैं। और आप भी खूब बनाइए और खाइए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने कुछ बातें आपको बताई हैं। घर में बर्तन मांजना सीख जाओ, कपड़े धोना सुखाना सीखो। नौकर तो आ नहीं रहे हैं, बर्तन वाली बाई आ नहीं रही है, तो आपको सब कुछ काम सीखने का अच्छा अवसर है। आइए, मैं आपको त्याग करने के मामले की छोटी सी बात कह करके निखिल जी को सौंपता हूँ मंच, और वो आपको बताएंगे विस्तार से। हमने पूजनीय पंडित साहब हमारे हमारे से ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी साहब, उनकी प्रेरणा से आप सब बच्चों के लिए, पूरे वर्ल्ड के बच्चों के लिए एक बहुत सुंदर जैनत्व जागरण बनाया है। उस जैनत्व जागरण की चर्चा भी 45 मिनट भैया करेंगे निखिल जी, तो मैं उनको सौंपूंगा। बस आपसे इतना ही कहना बच्चों कि मैं जब छोटी कक्षा में था ना, कक्षा 6 में, तब मैंने छोटी छोटी प्रतिज्ञा लेना शुरू की थी। आलू नहीं खाना, क्या कहलाता है, महीने में एक ही मूवी देखना। तो धीरे धीरे करते करते मेरी 100% मूवी का त्याग हो गया। धीरे धीरे जब मैं छोटे छोटे नियम लेते 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 आज की तारीख में मेरे इतने बड़े नियम हो गए। प्यारे बच्चों, आप ही बताओ, आप सिद्धालय में मिलोगे तो कैसा लगेगा, आप भगवान बन के मिलोगे तो कैसा लगेगा। हम सब जल्दी से जल्दी भगवान बने। वायरस की समस्या इस भाव की नहीं है, भाव भाव की है। हम कौन कौन से वायरस से बचने का उपाय करें। और डॉक्टरों को आपने सुना हो या ना सुना हो, डॉक्टरों की रिपोर्ट है आज के बाद ये वायरस कभी खत्म नहीं होगा। इसी के साथ जीना सीखना पड़ेगा हमको। और आने वाले समय में बहुत तेजी से नए नए वायरस आने वाले, नई नई बीमारियां आने वाली। इसलिए बच्चों, आपको सावधानी रखनी है, स्वाध्याय करना है, सम्यक लेना है, शील का पालन करना है और समाधि करके जीवन सफल करना है। बाकी सब बातें बता दी हैं। आप सबके लिए बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, आपको देख करके। आपने मुझे सुना। आप पाठशाला अटेंड करते रहिए। और जो सिद्धम पाठशाला को, सिद्धम पाठशाला नहीं, तो ये कोटा वाले जो चला रहे हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। आप सब अटेंड करें, उनको भी बधाई। जय श्री। पंडित साहब के प्रति हार्दिक आभार, जिन्होंने सिद्धम पाठशाला के नन्हे मुन्ने बच्चों को इस महामारी के काल में कैसे हम अपने चरणानियों की रक्षा करें और अपनी शुद्धात्मा की भी कैसे रक्षा करें, साथ ही त्याग की भी एक मार्मिक प्रेरणा आप सभी ने दी। इन सब बातों का विशेष स्पष्टीकरण हमारे निखिल भैया करेंगे। उसके पहले एक्चुअली क्या है कि पंडित जी साहब को साक्षात पढ़ाने में थोड़ा विशेष रस आता है। अब आप लोग तो वर्चुअली उनको सुन रहे हैं, इस कारण से हमें उनका ज्यादा समय और ज्यादा लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन उनके ही एक साथ रहने वाले भाई है निखिल भैया, जो वर्चुअली क्लासेस लेते हैं। तो आज का जो विषय है, स्टेप्स टू स्ट्रेस फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ, तनाव मुक्त जीवन के कदम, उस विषय के ऊपर हमारे निखिल